हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिले हैं। जो वीडियो हमारा क्या है, न्यूट्रिशन। जो वीडियो चल रहा है इसमें हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। अभी जो हमको पढ़ना मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ चुके थे, ठीक है। अब जो ह्यूमन में ये जो हम लोग का जो मैकेनिज्म होता है, ठीक है, ये क्या क्या मैकेनिज्म होता है, ठीक है। ये मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। और हमारे आप लोग अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप डाउट आसानी से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको बताया था कि जैसे मैं बताया था कि अमीबा में भी क्या होता है, सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, इंजेक्शन होता है। मतलब सबसे पहले भोजन लेता है, उसके बाद वो भोजन अंदर जाने के बाद वो अंदर पचेगा, ठीक है, जिसको हम डाइजेशन बोलते थे। जब डाइजेस्ट होएगा उसके बाद क्या होगा, एब्जॉर्ब्ड होगा, जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन बोलते थे। एब्जॉर्ब्ड होने के बाद वो एनर्जी यूज होगा, जिस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते थे। और इसके बाद जो रेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया, जो नहीं यूज हुआ, ठीक है, दैट वुड बी कॉल एज ए इजेशन। उसको इजेशन बोलते थे। मतलब वो बाहर हमारे बॉडी के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाएगा, या जो भी हमारा ऑर्गन होगा उस ऑर्गन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड, इंजेशन, ठीक है। इंजेक्शन में तो क्या, इनटेक ऑफ फूड, तो यहाँ पे बोलेंगे द प्रोसेस बाय विच any organism obtained the food into their body is called इंजेक्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलते थे, इंजेक्शन बोलते थे, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा फूड हमारे बॉडी, एनिमल के बॉडी के अंदर चला गया। अब इसके बाद क्या होगा, दैट वुड बी, जो हमारा क्या हो जाएगा, डाइजेशन, ठीक है। वो सेकंड प्रोसेस क्या कहलाएगा, वो हमारा क्या था, दैट वे डाइजेशन। डाइजेशन डाइजेशन की बात करेंगे। डाइजेशन में क्या मतलब, फूड क्या होगा, मतलब ये क्या है, वैसा प्रोसेस होगा जिसमें क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, एंजाइम्स की हेल्प से। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलेंगे। तो बोलेंगे क्या, द प्रोसेस in which food is break down into smaller molecule with the help of enzymes, ठीक है। ये प्रोसेस क्या होगा, जिसमें क्या होगा, फूड ब्रेक डाउन होगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। स्मॉलर मॉलिक्यूल में किसके, एंजाइम्स के हेल्प से, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, कॉल्ड, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डाइजेशन। उसके बाद जो हमारा थर्ड प्रोसेस क्या था, दैट वेयर द, अब फूड तो डाइजेस्ट हुआ, तो डाइजेस्ट होगा, ये एब्जॉर्ब भी होगा, ठीक है। जो थर्ड प्रोसेस हमारा क्या आएगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एब्जॉर्प्शन में क्या प्रोसेस होगा, जो अब जो द प्रोसेस इन विच डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी बोल सकते हैं, या इनटू द इंटेस्टाइनल वॉल, या बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में, ठीक है। दैट वुड बी कॉल एज एब्जॉर्प्शन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो लिखेंगे क्या, द प्रोसेस in which the digested food is absorbed into the blood through intestinal wall is called absorption। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे,
ठीक है। तो मतलब हम लोग 3 प्रोसेस के बारे में पढ़े। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था हमारा, इंजेक्शन था, डाइजेशन था और एब्जॉर्प्शन था। अब जो तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड इज अबाउट द, अब जो फूड, डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, अब इसको यूज किया जाएगा तो ये फोर्थ जो प्रोसेस होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ए असिमिलेशन। क्या होगा? असिमिलेशन। ठीक है, तो अभी हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, असिमिलेशन के बारे में। ठीक है, चलिए। असिमिलेशन में क्या होगा, अब जो ये एब्जॉर्ब फूड है जो भी, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्या पूरे बॉडी में लेके जाया जाएगा और इस प्रोसेस में सांस के साथ जितना भी जो होगा बॉडी, इसी जो एब्जॉर्ब फूड होगा इसी से बॉडी को एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं क्या, ब्लड कैरी एब्जॉर्ब फूड molecules to all parts of the body। ठीक है, जो अब्जॉर्ब फूड मॉलिक्यूल्स होगा वो ब्लड के थ्रू क्या होगा, सारे बॉडी में फैल जाएगा। और वो प्रोसेस जिसमें ये फूड क्या होगा, एनर्जी के लेने के लिए अगर टूटेगा, ठीक है, या रिपेयरिंग के लिए टूटेगा, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहीं पे लिखे हैं क्या, द प्रोसेस in which absorbed food in which absorbed food is taken into the body cell for getting energy and repairing is known as या यही प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, अब जो एब्जॉर्ब फूड था ये क्या होगा, बॉडी में यूज भी हो गया। ठीक है, अब जो बच गया, जो बचा, जो भी जो फूड नहीं पचा उसकी बात है। तो जो फूड नहीं पचा वो क्या होगा, हमारे बॉडी के थ्रू बाहर जाएगा और ये प्रोसेस को ईजेशन बोलते हैं, ईजेशन। ठीक है, जिसको हम एक्सक्रेशन भी बोल सकते हैं। ईजेशन क्या हो गया, ठीक है, सिंपली बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested food from the body to by बोल सकते हैं excretory by excretory organ is known as ejection। ठीक है, जो अब क्या होगा, जो हमारा बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, ठीक है, ये सब के सब क्या होगा, ये सब के सब क्या होगा, डैट वुड भी ये सब ये बाहर आ जाएगा। और यही जो बाहर आएगा इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, यही जो प्रोसेस होगा, यही प्रोसेस क्या होगा, एजेशन। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल का था। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमन, या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग का जो न्यूट्रिशन होता है उसमें पढ़ रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, तो सब हेडिंग देंगे क्या, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग। हेडिंग क्या देंगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, अब आदमी में कैसे न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि आखिर आदमी में ये कैसे होता है। तो अगर हम बात करते हैं जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इन सब में न्यूट्रिशन के लिए क्या जनरली होता है, स्पेशल ऑर्गन्स होता है। तो जैसे इसी प्रकार ह्यूमन में क्या होता है, माउथ होता है, फूड पाइप होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है,
ठीक है। ये सारे वेरियस पार्ट्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होते हैं, मतलब हम यह फूड ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन होता है, फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि ह्यूमन बींग में अगर डाइजेशन की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग में डाइजेशन माउथ से ही शुरू होता है, क्योंकि माउथ में ही क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होता है, जो सलाइवरी या माइलेज को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो मेजर जो हमारे पास है जो डाइजेशन होता है, मेजर डाइजेशन कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। एलिमेंट्री कैनाल किसको कहते हैं, तो ये जो होगा लॉन्ग ट्यूब जो कहाँ होगा, मुंह से लेके एनस तक जो इंड होगा, ठीक है, जहाँ डाइजेशन होता है, डेट वुड बी कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल, उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स क्या, ह्यूमन बींग्स फॉलो करता है क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेगा ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे कि फूड जो अमीबा का जैसे केस पढ़े थे, बिल्कुल वही यही इसका भी हम मैकेनिज्म पढ़ने जाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक फिगर के पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, उस फिगर की हेल्प से कुछ देख लेंगे। ठीक है। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखते हैं क्या, मल्टी सेलुलर के बारे में। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन involves various organ like mouth, stomach, intestine, etc. ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर की बात करें तो हम लोग ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन बींग में जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो ये पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है कि इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, मुंह से ही शुरू होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं जो पॉइंट है जो लिख सकते हैं, ठीक है, इन ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है, इन ह्यूमन डाइजेशन टुक प्लेस इन एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो सबसे पहले ये एलिमेंट्री कैनाल है क्या, इसके बाद ये इसी को लिख लेते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है। तो लिखेंगे क्या, ए लॉन्ग ट्यूब लाइक pipe which starts from mouth and ends at anus, in which digestion and absorption of food took place। ठीक है। जहाँ फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स का अगर हम जैसे ही बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स फॉलो, ठीक है, ह्यूमन बींग्स क्या करता है, ह्यूमन बींग्स फॉलो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। चलिए
ठीक है। उसके बाद अगर हम अब बात करते हैं कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की बात करते हैं, तो डाइजेशन हम लोग देखें क्या, डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट फ्रॉम माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो अब ये सारा प्रोसेस कैसे कैसे डाइजेशन होता है, ये सारा चीज़ के बारे पढ़ने से पहले, ठीक है, हम जैसे डाइजेशन में क्या होता है, वेरियस एंजाइम्स लगता है, एंजाइम्स की हेल्प से डाइजेशन होता है। तो ये कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं, ठीक है, सबसे पहले उन सारे एंजाइम्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टडी अबाउट द, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, दैट वी विल स्टडी मैकेनिज्म, इसका जो मैकेनिज्म है कैसे कैसे फूड का डाइजेशन होता है, ये टोटल हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द एंजाइम्स। ठीक है, जितने एंजाइम्स है ये सारे एंजाइम्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके पहले एक पॉइंट हमारा है पेरिस्टालिस मूवमेंट। ठीक है, जो हमारे फूड को जब खाते हैं तो हम लोग चबाते हैं फूड। ठीक है, तो फूड किस प्रकार से हमारे बॉडी में जाता है, वो वही पेरिस्टालिस मूवमेंट एक्चुअली है क्या। तो पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या है, जैसे ही हम फूड को चबाते हैं, तो फूड को चबाते हैं तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग चबाते हैं तो ये जो हमारा ओसोफेगस है, ठीक है, ओसोफेगस क्या होता है, रिलैक्स होता है, फैलता है, रिलैक्स होता है, फैलता है, रिलैक्स होता है, फैलता है। ठीक है, इससे हुआ क्या, रिलैक्स होता है तो ये कॉन्टैक्ट होता है, और कॉन्टैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ठीक है, तो यही जो कॉन्टैक्ट और रिलैक्स होकर जो फूड आगे बढ़ता है, यही जो मूवमेंट होता है, डैट वुड बी कॉल्ड एज ए, ठीक है, पेरिस्टालिस मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, पेरिस्टालिस मूवमेंट। पेरिस्टालिस मूवमेंट किसको कहते हैं, और ये कैसा एक्शन है, इनवॉलेंट्री एक्शन है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, कॉन्ट्रैक्शन, TRACTION, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन of muscles in the food pipe, due to which food moves in the pipe। ठीक है, उस पाइप में चलता है। ठीक है, या अब उसी पाइप को क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे। एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरिस्टालिस मूवमेंट बोलेंगे, पेरिस्टालिस मूवमेंट। ठीक है, ये था हमारा पेरिस्टालिस मूवमेंट। अब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वेरियस जो इंजाइम्स होते हैं उन इंजाइम्स के बारे में, ठीक है, हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस इंजाइम्स दैट वेयर इन्वॉल्व, वो कौन कौन सा इंजाइम्स है वो इन्वॉल्व होता है, उसी के बारे में हम लोग अब स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे क्या, वेरियस इंजाइम्स दैट आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन्स। ठीक है, तो वेरियस एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन डाइजेशन ह्यूमन के डाइजेशन में कौन कौन सा एंजाइम्स है और कहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले एक फिगर से देखेंगे, उस फिगर में देखेंगे कहाँ पे पैनक्रियाज होता है, कहाँ पे हमारा सलाइवा या माइलेज होता है, ये फिगर से हेल्प से हम देखते हैं, सारी चीज़ को समझते हैं। उसके बाद उस चीज़ को वहाँ पर हम लोग एक एक करके सारे एंजाइम्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम देखते हैं क्या, इसमें अगर हम लोग देखेंगे क्या कि जो हमारा ये जो फिगर, इस फिगर की हेल्प से हमको समझना है। ठीक है, इस फिगर की हेल्प से क्या समझेंगे, जैसे कहाँ कहाँ पे एंजाइम्स पे वो है। तो सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं ये मौत के बारे में। ठीक है, तो मौत के बारे में बात करते हैं, ये मौत, यही मौत में क्या होता है, यहीं से हमारा क्या होता है, सलेवरी ग्लैंड होता है। यहीं सलेवरी ग्लैंड यहीं से क्या करता है, ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, ये टंग के नीचे जो होता है, दैट रिलीजेज सलेवरी एमाइलेज का रिलीज करता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, स्टार्च को शुगर में बदलता है। ठीक है, उसके बाद यही जो आपको ओसोफेगस जो पाइप था, यही पाइप के बारे में बोला जा रहा था। ठीक है, जिसका लेंथ कितना हो, 10 से 15 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, यही में पेरिस्टालिस मूवमेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है ये स्टोमक में भी हमारा क्या होगा, स्टोमक में कुछ मिलेगा। ठीक है, स्टोमक में क्या क्या होगा, आपका HCl मिलेगा, HCl होगा स्टोमक में। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, इट ऑल्सो कंटेंस, सिंपली बोले तो गैस्ट्रिक जूस जितना भी होगा सबके सब कहाँ पे होगा, डेट कंटेंस स्टोमक, ये सारे के सारे स्टोमक में होगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन से जो जूस रिलीज होता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस, उसको इंटेस्टाइनस जूस बोलते हैं। ठीक है, या उसको दैट वुड बी कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस हम लोग बोलते हैं।
और जो हमारा ये डट में कंसिस्ट ऑफ ये अलग अलग होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा, ठीक है, लीवर। ठीक है, लीवर से क्या होगा, लीवर जो हमारा एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीवर क्या हमारे बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, लीवर होता है। ठीक है, तो लीवर होगा, लीवर से बाइल जूस का सेक्रेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये बाइल डक्ट होता है। ठीक है, ये और जो गॉल ब्लैडर जो क्या करता है, बाइल को स्टोर करता है। ये क्या करता है, बाइल को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज लीवर, वही हमारा टोटल लीवर है। उसके बाद है पैनक्रियाज, जो पैनक्रियाज से जूस रिलीज होता है, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पैनक्रियाटिक जूस, उसको हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। और इसके बाद आपको बताया था उस दिन हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोले थे, ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, यही अपेंडिक्स यहाँ पे देखिए कनेक्टेड होता है। और ये जो यही होता है एनस, दैट थ्रू विच द वेस्टेज ऑफ द बॉडी, ह्यूमन का जितना भी वेस्टेज होता है बाहर निकलता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ ये तो हम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या जो कौन कौन सा एंजाइम्स का, उसके बाद उसका फंक्शन क्या क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ को यहाँ से देखते हैं। मतलब यहाँ से माउथ से फूड आता है, फिर ये यहाँ पे होगा, स्टोमक में होगा, स्टोमक में ये फूड टोटल क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, डाइजेस्टिकेशन अवेरियस होगा। ठीक है, उसके बाद इंटेस्टाइन में फूड जो ऑब्जॉर्ब्ड होगा, ऑब्जॉर्ब होने के बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में के बाद क्या होगा, रेक्टम में जमा होगा, रेक्टम के बाद एनएस के थ्रू ही हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये इंजाइम्स के बारे में ही पढ़ना था, तो इंजाइम्स को हम देख लेते हैं कौन कौन सा इंजाइम्स हमारे बॉडी में हैं। ठीक है, बात करते हैं वो इंजाइम्स जिसके बारे में हमको, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें जैसे ही बात करें तो सबसे पहला जो हमारा इंजाइम्स होगा, ठीक है, पहला वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा डैट इज सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, सबसे पहले ये प्रेजेंट क्या होगा, कहाँ पे होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, प्रेजेंट इन माउथ, ये मुंह में प्रेजेंट होगा, पहला पॉइंट ये हो गया। ठीक है, ये इसको ABCD भी करके लिखते हैं। उसके बाद सेकंड अगर बात करते हैं कि अगर किसी भी नॉर्मल, किसी भी हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ठीक है, तो ये हेल्दी पर्सन में ये हाफ लीटर से 1.5 लीटर तक के ये प्रोड्यूस किया जाता है। तो लिखेंगे इन अ हेल्दी पर्सन 0.5 to 1.5 लीटर इज प्रोड्यूस्ड पर डे। ठीक है, एक दिन में 0.5 से 0.5 हाफ लीटर से 1.5 लीटर तक के ये प्रोड्यूस हो सकता है, किसी होता है। ठीक है, दूसरी अगर बात करते हैं क्या, कि ये जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है, ये रिलीज क्या करता है, तो इट रिलीजेज सैलिवरी अमाइलेज। ठीक है, अब ये सैलिवरी अमाइलेज जो रिलीज करता है, इसका काम क्या होता है, ये क्या कर हमारे जो फूड में सॉल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, शुगर में कन्वर्ट करता है। तो इसका फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, इसका हम लोग फंक्शन मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। फंक्शन में बात करेंगे तो सबसे पहला तो ये क्या करेगा, इट मिक्स द फूड। ठीक है, ये सबसे पहले क्या करेगा, ये मिक्स को फूड करेगा एंड लुब्रिकेट इट, उसको मिक्स करके क्या करेगा, लुब्रिकेट करेगा सबसे पहला। दूसरा जो काम क्या होगा, जो सैलिवरी अमाइलेज का काम होगा, इट कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू शुगर। ठीक है, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा, दैट वाज द फंक्शन ऑफ, ये हमारा ये सैलिवरी अमाइलेज का फंक्शन था। सबसे पहले ये फूड को मिक्स करेगा और लुब्रिकेट करेगा फूड को। उसके बाद यही जो क्या करेगा, ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये था दैट वाज आवर फर्स्ट ग्लैंड, जो पहला ग्लैंड हमारा था। अब जो सेकंड हम बात करते हैं, ठीक है, सेकंड ग्लैंड्स की अगर हम बात करेंगे तो दैट इज आवर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, सेकंड क्या हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है,
गैस्ट्रिक ग्लैंड की जब सबसे पहले बात करते हैं तो इसके ये रिलीज कहाँ से किया जाता है, तो जैसे ही बात करते हैं रिलीज के, ठीक है, तो ये कहाँ से रिलीज, स्टमक से रिलीज किया जाता है, ठीक है, स्टमक से रिलीज किया जाता है। और इसमें गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे ए में रिलीज्ड बाई स्टोमक, ठीक है, पेट से रिलीज होता है। दूसरा इसमें प्रेजेंट क्या क्या होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेज, यहाँ पे सॉरी प्रेजेंट लिखेंगे, प्रेजेंट इन स्टोमक। गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीजेज क्या रिलीज करता है, ये हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, विच कंटेन, जो कि जिसके पास क्या क्या होगा, डेट कंटेन हमारा HCl, पेप्सिन, और इसके साथ साथ म्यूकस का रिलीज करता है। अब वन बाय वन ये HCl, पेप्सिन और म्यूकस का एक क्या काम है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा क्या है, HCl, ठीक है, सबसे पहला हमारा HCl। HCl का काम क्या होगा, ये फूड को क्या करेगा, एसिडिक बनाएगा, और इसमें जितना ही बैक्टीरियास होगा, ठीक है, ये सबको क्या करेगा, मार देगा। तो इसमें सब इसका काम लिख लेते हैं। HCl का फंक्शन लिखते हैं। पहला, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, ठीक है, जो फूड में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा सबसे पहले उसको मारेगा। दूसरा काम क्या होता है इसका, ये जो क्या करेगा, इट मेक्स द एसिडिक मीडियम फॉर प्रॉपर एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन के प्रॉपर एक्शन के लिए क्या करेगा, ये फूड को एसिडिक बनाएगा, ठीक है। ये तो हमारा पहला था, डेट वाज आवर HCl। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज हमारा वो क्या है, पेप्सिन है, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन को, पेप्सिन को सबसे सेकंड की बात करेंगे, ठीक है। तो सेकंड हमारा पेप्सिन है। पेप्सिन की जैसे ही बात करते हैं तो ये क्या काम करेगा, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन लिखते हैं। इसका है इट डाइजेस्ट प्रोटीन, ठीक है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज अवर म्यूकस, सॉरी थर्ड जो है हमारा वो है हमारा म्यूकस, ठीक है। म्यूकस सबसे पहली पॉइंट है म्यूकस क्यों, अब ये सब कैसे कैसे यूज होगा, ठीक है, वो हम अभी जो मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे उसमें सब पढ़ लेंगे, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, क्योंकि ये HCl के रिलीज के पहले सबसे पहले इसका रिलीज होता है, ठीक है। अब ये पहले इसका रिलीज इसलिए होता है ताकि ये जो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है, ठीक है, उसको ये HCl एसिड से, हार्मफुल एसिड से बचाए, ठीक है। तो लिखेंगे इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो इट प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम किससे, HCl से, ठीक है। ये लेयर पे क्या करता है, ठीक है, HCl रिलीज किसके द्वारा किया जाता है, इट इज रिलीज बाय द
ठीक है। ये सारे के सारे जो ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं डेट रिलीज बाय द वॉल ऑफ स्टोमक। ठीक है, स्टोमक के वॉल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा दैट इज वर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब जो नेक्स्ट हमारा दैट इज अबाउट द लीवर। लीवर में जो लीवर है, जो सबसे पहले लीवर क्या सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड हमारे बॉडी का है। ठीक है, तो लीवर तो सबसे पहले इन पॉइंट इसके लिए यही हो जाएगा लीवर के बारे में, कि जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड्स है वो लीवर होता है। तो चलिए आते हैं लीवर के बारे में, जो हमारा थर्ड है लीवर। चलिए, तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो होगा लीवर क्या होगा, जो लिखेंगे हम यहाँ सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी का क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, सबसे बड़ा जो ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो ये जो लीवर से क्या जो सेक्रेशन होगा, तो लीवर जो रिलीज करेगा, ठीक है, वो बाइल जूस होगा। तो लिखेंगे वही पॉइंट। ठीक है, इट रिलीजेज बाइल जूस। क्या करेगा ये बाइल जूस रिलीज करेगा, विच कंटेन जो इसके में क्या क्या होता है हमारा, बिलिरुबिन होगा। ठीक है, जो येलो पिगमेंट हमारा है, येलो पिगमेंट एंड बिलिरुबिन होगा, बिलिरुबी सॉरी बिलिवर्डिन। ठीक है, जो कैसा होगा, ग्रीन पिगमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले एक बात याद रखें कि बाइल जूस में किसी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं होता, बट इट हेल्प इन डाइजेशन, ये हेल्प डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, ये बाइल जो होता है ये फैट को इमल्सीफाई करता है छोटे छोटे अथी पार्टिकल्स में। और इसका नेचर कैसा होता है बाइल जूस का, तो बाइल जूस का जो नेचर होगा, देयर नेचर इज बोलेंगे अल्कलाइन। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले इसके नेचर के बारे में, इट इज अल्कलाइन इन नेचर। कैसा होगा, अल्कलाइन होगा। अगला पॉइंट लिखे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, जो ये जो बाइल का काम क्या होगा, तो वही अब इसका काम लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं, फंक्शन 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 में क्या लिखेंगे सबसे पहला, ठीक है, बाइल जूस इमल्सिफाइड द फैट्स, जो फैट होगा, इनटू स्मॉल ग्रेनुअल्स, छोटे छोटे ग्रेनुअल्स में इसको इजीली पार्टिकल्स में, ठीक है, इसको तोड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, तो द ब्रेकिंग ऑफ फैट्स इनटू स्मॉलर पीसेस इज नोन एज इमल्सिफिकेशन, उसी को हम लोग इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो हमारा ये हो गया, ये जो लीवर के बारे में, ये हमारा दैट इज ऑल अबाउट द लीवर, ये लीवर के बारे में सारा था। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे, ठीक है, वो हमारा होगा, सब याद है कि इसके पास, हाँ एक चीज़ और लिख लेते हैं नोट में करके लिख लें इसको, यहाँ पे नोट में आपको लिख ले कि इट डज नॉट कंटेन, लिखेंगे क्या, बाइल जूस डू नॉट कंटेन एंजाइम्स। ठीक है, ये एंजाइम्स इसके पास नहीं होता है। ठीक है, ये फैट का एमल्सिफिकेशन में यूज होता है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ जो हम पढ़ेंगे दैट इज अबाउट द पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ इज अवर पैनक्रियाज।
पैनक्रियाज की जैसे बात करते हैं तो पैनक्रियाज के द्वारा जो रिलीज होगा वो हमारा क्या होगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्या, दैट वुड बी कॉल्ड एज ए पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे और पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होगा, हमारा ट्रेप्सिन होगा, काइमोट्रेप्सिन होगा, लाइपेज होगा, अमाइलेज होगा, ठीक है। ये सारे के सारे दैट इज रिलीज बाय द पैनक्रियाज, ठीक है। तो वन बाई वन हम सबके बारे में लिखते चल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये लिखना कोई ज़रूरी नहीं है कि इट इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। चलिए इसमें जो जो हमारे पास प्रेजेंट है उसके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहला लिखते हैं, ठीक है, इट रिलीजेज trypsin and chymotrypsin which break down protein into amino एसिड्स, ठीक है। किसका किसका रिलीज करेगा, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का रिलीज करेगा, जो क्या करेगा, जो हमारा प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेगा। दूसरा, ठीक है, ये क्या रिलीज करता है, इट रिलीजेज लाइपेज, क्या होगा हमारा, लाइपेज का रिलीज करता है, ठीक है, जो क्या चीज़ में हेल्प करता है, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ये फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड ब्रेक डाउन, इसको सिंपली मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन इनटू ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ठीक है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में क्या करता है, ये कन्वर्ट कर देता है। लाइपेज जो फैट्स होता है, फैट को डाइजेस्ट करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ये कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज आवर थर्ड, जो रिलीज करता है, ये क्या करता है, इट रिलीजेज क्या रिलीज करेगा, अमाइलेज, क्या, अमाइलेज, ठीक है, जो क्या चीज़ में हेल्प करेगा, विच हेल्प इन डाइजेशन, स्टार्च का, जो स्टार्च प्रेजेंट होगा उसका डाइजेशन में हेल्प करेगा। इट रिलीजेज अमाइलेज विच हेल्प इन डाइजेशन of starch present in फूड, ठीक है, जो हमारे स्टार्च जो फूड में प्रेजेंट होता है उसको डाइजेशन में ये हेल्प करता है। दिस इज ऑल अबाउट पैनक्रियाज, ठीक है। तो जिसे जो द जूस विच रिलीज बाय पैनक्रियाज इज कॉल्ड पैनक्रियाटिक जूस, उसको हम पैनक्रियाटिक जूस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, डैट वी विल स्टडी अबाउट द, अब जो हमारा मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म ऑफ, उस मैकेनिज्म के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। अब जो हम लोग पढ़ेंगे, डैट इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ये मैकेनिज्म मतलब ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, या बोल सकते हैं न्यूट्रिशन, बोलिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, इन ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन का जो न्यूट्रिशन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा जो होगा डेट प्रोसेस वुड बी दैट, जो हमारा पहला प्रोसेस क्या था, ठीक है, डेट इज आवर इंजेक्शन। जो फर्स्ट क्या था, इंजेक्शन था, इंजेक्शन, सबसे पहला जो प्रोसेस क्या था हमारा, इंजेक्शन था। तो चलिए इंजेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंजेक्शन क्या है, ये प्रोसेस क्या होगा, जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म है ये ह्यूमन बींग क्या करेगा, इंजेक्ट द फूड इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड्स, ठीक है। तो कहेगा क्या, ह्यूमन बींग
inject the food into their mouth with the help of their hands। ठीक है, वो अपने हाथ की हेल्प से सबसे पहले क्या करेगा, फूड को अंदर करेगा। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे, इंजेक्शन, मतलब इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेक्शन। तो सबसे पहले ह्यूमन बींग क्या करेगा, अपने खाना मुंह में डालेगा। अब जो मुंह में खाना डालेगा तो अब इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड प्रोसेस जो था, जो डाइजेशन में जो सेकंड प्रोसेस था, दैट वे आवर डाइजेशन, अब यहाँ पे डाइजेस्ट के लिए स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होगा और इसी में हम सारा जो अभी एंजाइम्स लिखाए हैं, यही डाइजेशन में ही हम लोग सारा इसके बारे में पढ़ लेंगे। चलिए, अभी डाइजेशन की बात करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग डाइजेशन क्या बताए थे कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। और वन बाई वन करके क्या करता है, कैसे कैसे क्या, सबसे पहले मुंह में गया वहाँ चबाएं, चबा के क्या होगा, अब जैसे ही वो चबाने के बाद जो फूड जो हमारे ओसोफेगस में जाएगा, फूड पाइप में जाएगा। और फूड पाइप में पेरिस्टालिस मूवमेंट के द्वारा, पेरिस्टालिस मूवमेंट क्या होता है, आपको बता दिया गया कि जो क्या करेगा, कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप का जो कॉन्स्ट्रक्शन और रिलेशंस होगा, जिसके हेल्प से फूड अंदर जाएगा, उसी को पेरिस्टालिस मूवमेंट करेंगे। अब इसके थ्रू हेल्प से क्या क्या चला जाएगा, ठीक है, दैट गोज इनटू द स्टोमक एंड दैट वुड कॉल एज ए काइम, या उसी को बोलस हम लोग कहते हैं। ठीक है, मतलब फूड पाइप में जाने के बाद जो फूड चला जाता है, दैट वुड भी कॉल एज ए बोलस, उसी को बोलस कहें या काइम भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये फूड के स्टोमक में जैसे ही जाएगा तो स्टोमक में क्या होगा, दैट वुड बी क्रस्ट, छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में गैस्ट्रिक जूसेस जो कंटेंट होंगे। ठीक है, उसके हेल्प से क्या करेंगे, स्मॉलर पीसेज में क्या हो जाएंगे, अथी हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो गैस्ट्रिक स्मॉलर पीसेस में, उसके बाद जो इस स्टोमक का जो वाल होगा, उससे क्या होगा, देयर द रिलीज ऑफ म्यूकस, म्यूकस का रिलीज होगा सबसे पहले। ठीक है, म्यूकस का रिलीज इसलिए होगा, HCl के रिलीज के पहले म्यूकस का रिलीज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिलीज के पहले म्यूकस का रिलीज होता है। ये म्यूकस क्या करता है, ताकि जो HCl आए, ठीक है, तो HCl आएगा तो स्टोमक की लाइनिंग को, अगर ये जो HCl होता है हाईली एसिडिक होता है, अगर ये बाहर आ गया तो क्या करेगा, वो लाइनिंग को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और इसे जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर बोलते हैं, ठीक है, दैट में ऑल्सो बी रीजन ऑफ द अल्सर, अल्सर का भी कारण ये हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये म्यूकस का सेक्रेशन होता है उसके लाइनिंग से। उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होगा, जो क्या करेगा, डेट कन्वर्ट्स द फूड इनटू एसिडिक मीडियम, जो फूड को एसिडिक बना देगा। अब जो ये उसके बाद जो होगा, अब पेप्सिन काम करेगा। पेप्सिन का काम क्या होता है, ठीक है, उस पर आसानी से एक्ट करना। पेप्सिन उस पर फूड को क्या करेगा, जाएगा उसमें और डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट का मतलब छोटे छोटे जो उस पर प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। ठीक है, उसका काम ही होता है प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा। अमाइलेज होगा जो स्टार्च को कन्वर्ट करेगा। टिप्सिन होगा, सब अपना अपना काम वहाँ स्टार्ट करेगा। और इस प्रकार से जो हमारा फूड क्या होगा, सब के सब डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे छोटे पॉइंट्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद जितना भी फूड हो गया, सब के सब क्या होगा, दैट वुड बी एब्जॉर्ब्ड। अब उसके बाद एक चीज़ झेजेनम जो होगा, झेजेनम तक ही हमारा एब्जॉर्प्शन, ये डाइजेशन होगा। उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन की जैसे बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन में, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, दोनों में एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि यहीं पे क्या प्रेजेंट होता है, देयर द प्रेजेंस ऑफ विलाई। ठीक है, विलाई यहीं पे प्रेजेंट होता है। और ये विली क्या होता है, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद फूड एब्जॉर्ब्ड हो गया। एब्जॉर्ब्ड होने के बाद क्या होगा, दैट वुड बी यूज होगा, एसिमुलेट होगा। वही एसिमुलेशन जो एनर्जी मिलेगा उसके बाद हम लोग को। ठीक है, और एनर्जी मिलने के बाद फर्दर क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, दैट वुड बी स्केट आउट होता है एनस, एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। यही टोटल प्रोसेस थी और डाइजेशन में यही टोटल प्रोसेस थी। चलिए, अब इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन थोड़ा स्पीड लिखेंगे, इन ह्यूमन बीइंग डाइजेशन, डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ which releases salivary amylase,
ठीक है। एंड द टीथ present inside the mouth cut and grind the food, ठीक है, उसको पीसता है, grind the food, एंड देन उसके बाद क्या होता है, सलाइवा इज मिक्सड, देन सलाइवा इज मिक्सड किसके हेल्प से, टंग के हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ टंग एंड दिस फूड enters into the ऑसोफेगस, ये ऑसोफेगस में फूड जाता है, ऑसोफेगस जिसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फूड पाइप, ऑसोफेगस, एंड मूव्स टुवार्ड्स, कहाँ किधर की ओर चल देगा, स्टोमक किस मूवमेंट के द्वारा, बाई पेरिस्टालिस मूवमेंट, ठीक है। पेरिस्टालिस मूवमेंट से क्या होगा, ये फूड अंदर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करते हैं, ये फूड तो अब अंदर चला जाएगा, ये फूड कहाँ चला गया, स्टोमक में चला गया, एंड पेरिस्टालिस मूवमेंट इन स्टोमक, अब स्टोमक में क्या होगा उसके बारे में बात कर देते हैं। इन स्टोमक फूड इज क्रस्ड into smaller pieces with the help of gastric juice से क्या होगा, वो which contain जो क्या कंटेन करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को HCl बोलते हैं, और क्या था, पेप्सिन था, हाइड्रोक्लोरिक जो क्या करेगा, यहाँ पे लिख देते हैं, विच मेक्स फूड एसिडिक, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, उसके बाद क्या कंटेन करता है, ठीक है, पेप्सिन, विच कन्वर्ट या विच डाइजेस्ट लिखते हैं, विच डाइजेस्ट प्रोटीन TEIN, जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, एंड उसके बाद जो होगा म्यूकस विच प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है, जो इनर स्टोमक का इनर लाइनिंग के द्वारा अति किया जाएगा, ठीक है। अब जो ये फूड होगा डाइट फूड, फर्दर जो मूव और भी बहुत सारे एंजाइम्स हो गए, सारे की हेल्प से क्या करेगा, ये फूड क्या होगा, कहाँ पे चला जाएगा, डाइट, नाउ इट मूव्स टुवर्ड्स द स्टोमक, नाउ द फूड, ठीक है, जिसको हम लोग बोलस बोलेंगे या उसी को काइम बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। नाउ द फूड मूव्स या गोज into intestine for absorption, ठीक है। अब क्या होगा, ये फूड कहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, किस चीज़ के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए,
ठीक है। तो यह पहला प्रोसेस हमारा डाइजेशन खत्म हुआ। अब जो सेकंड जो मैकेनिज्म का सेकंड पार्ट था दैट वाज द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्प से क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बारे में एब्जॉर्प्शन क्या होगा, स्मॉल सबसे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे होता है, दैट टुक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन, आफ्टर डाइजेशन ऑफ फूड इट इंटर्स इनटू, कहाँ पे आएगा, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वे मैक्सिमम absorption of material took place, ठीक है। जहाँ सबसे ज़्यादा took place किसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ finger like projection कॉल्ड, जिसको हम उसी को भिलाई बोलते थे, ठीक है। और यही क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, ठीक है। अब यही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से यहाँ पे सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। आफ्टर दैट फूड गोज टू कहाँ पे चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन वेयर देयर इज एब्जॉर्प्शन, जहाँ पे क्या चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ का होता है, वेयर देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टुक प्लेस, ठीक है। जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वाटर और मिनरल्स का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारा इन दिस वे all the material is absorbed in intestine, ठीक है। अब ये जो हमारा इंटेस्टाइन के बाद, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद कहीं पे एब्जॉर्प्शन अब नहीं होगा, ठीक है। अभी जो है मटेरियल जो भी था एब्जॉर्ब्ड हो गया। अब एब्जॉर्ब्ड मटेरियल क्या होगा, अब यूज होगा, ठीक है। तो वही जो यूज होगा, तो ये जो नेक्स्ट हम प्रोसेस पे पढ़ेंगे दैट इज आवर एसिमिलेशन, ठीक है। तो जो हमारा फोर्थ प्रोसेस क्या था, हमारा एसिमिलेशन, ठीक है। जो अब फूड जो डाइजेस्टेड फूड था, डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, सबके सब बॉडी के द्वारा यूज किया जाएगा। तो लिखेंगे क्या, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, अब जो एब्जॉर्ब्ड फूड होगा, द एब्जॉर्ब्ड कंपोनेंट, जो कंपोनेंट में क्या क्या था हमारा, एब्जॉर्ब्ड क्या क्या हुआ था, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन और मिनरल्स इज यूज्ड बाय द बॉडी सेल, और बॉडी सेल के द्वारा यूज होगा फॉर ग्रोथ
एंड मेंटेनेंस के लिए क्या होगा, हमारे बॉडी के द्वारा यूज किया जाएगा। ठीक है, और जो रेस्ट जो फूड बच गया, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं द रेस्ट एब्जॉर्ब्ड फूड, जो बचा हुआ था, एब्जॉर्ब्ड फूड बोले या मटेरियल बोले या सबस्टांस बोल देते हैं सबसे अच्छा, सबस्टांस इज लेफ्ट एंड stored in the form of carbohydrates, fats called glycogen। ठीक है, और यही जो हमारे बॉडी में क्या होता है, जो फॉलते फैट जम गया यही हमारा जम जाता है। ठीक है, अब जो फूड जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये क्या होगा, हमारे बॉडी के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा पाँचवा जो पॉइंट होगा दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, दैट इज इजेशन। इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, ठीक है, जो लिखेंगे क्या, द अनडाइजेस्टेड फूड इज stored in the rectum and comes out from the body through opening called anus। ठीक है, एनस के थ्रू क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से क्या होगा, एंड हेंस द डाइजेशन प्रोसेस, जो ह्यूमन में जो डाइजेशन था हमारा ये टोटल कंप्लीट हो गया। अब जो हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ये तो न्यूट्रिशन ही क्या था, ह्यूमन एनिमल्स का जो न्यूट्रिशन था इसके बारे में हम देख लिए कि सबसे पहले एक हम छोटे अमीबा यूनिसेलुलर को देखें, सेकंड के बाद उसके बाद एक जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होता है जो ह्यूमन बींग्स होता है, उसके बाद उसके देखें। अब जो हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब प्लांट में क्या, प्लांट भी तो मतलब ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, ऑटोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप देखते हैं। ठीक है, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।